श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको बता दें कि इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार के दिन पड़ रही है और इस बार की अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है, क्योंकि इस बार मौनी अमावस्या 144 साल बाद पड़ रही है कुंभ के महापर्व में। इस दिन उपाय करने का, स्नान दान और दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आपके घर में भी धन की कमी है, आप भी परेशान हैं रोगों से, बीमारियों से, कर्ज से, तो आपको आज का ये अचूक और चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए। ये मौका आपके पास आखिरी मौका है। इस मौके को आपको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अगर आपके जीवन में धन धान्य की कमी है, व्यापार में लगातार परेशानियां आ रही है, शनि पीड़ा से अगर आप ग्रसित हैं, घर में रोग आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, अगर आपकी कुंडली में भी किसी भी प्रकार का दोष है, या फिर किसी भी प्रकार का पितृदोष है, या फिर घर में कलह क्लेश बढ़ रहे हैं, जीवन में रुकावटें बहुत हैं, तो मौनी अमावस्या का दिन विशेष है इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए। अगर आपने एक बार इस उपाय को कर लिया तो आपको जीवन में किसी और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में हम जो आपको उपाय बताने वाले हैं वो पूज्य गुरु जी ने अभी की शिव महापुराण की कथाएं में बताया है। इस दिन विशेष तौर पर कृपा पाई जाती है पितरों की, और मौनी अमावस्या का दिन इतना बड़ा विशेष है कि इस दिन हम अपने बृहस्पति और चंद्र ग्रह को भी मजबूत कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस मौनी अमावस्या पर हमें कौन से उपाय करने चाहिए, जबकि ये 144 साल बाद आई मौनी अमावस्या हमें अमृत के समान फल देकर जाए। हमारे जीवन में जो रोग है, जो कष्ट है, जो दोष है, पितर दोष है, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, शनि दोष है, किसी भी प्रकार का राहु या केतु की दशा आप पर चल रही है, किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं, अगर आपके व्यापार और कारोबार में रुकावट आ रही है, किसी तरह से आप परेशान हैं चारों तरफ से, अगर आपको परेशानियों ने घेर लिया है, अगर आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, तो आपको कुछ भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। मात्र आपको मौनी अमावस्या के दिन आज का विशेष और महत्वपूर्ण चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय इतना प्रभावशाली और चमत्कारी है कि अगर आपने एक बार कर लिया तो आप तुरंत अपने जीवन में इस उपाय का प्रभाव और चमत्कार देखने वाले हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, वैसे तो मौनी अमावस्या हर साल आती है। हर साल माघ मास में जो अमावस्या आती है उसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों का और हमारे संत महात्माओं का ये मत है कि इस दिन जो हमारे पवित्र घाट होते हैं, जो हरिद्वार का हो गया, प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, ऐसे ही जो मुख्य घाट हैं, जो तीर्थ घाट है, जहाँ पर स्नान दान किया जाता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है, और इस दिन वहाँ पर स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है। और ऐसे में इस दिन इस पवित्र स्थान पर कोई भी व्यक्ति अगर स्नान करता है तो उसके जीवन में देव कृपा से, ऋषि मुनियों की और संतों की कृपा से दरिद्रता निकल जाती है, दुख निकल जाते हैं, सारे कष्ट निकल जाते हैं, रोग बीमारियां, कलह क्लेश, हर प्रकार के दोष निकल जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ये तो है मौनी अमावस्या का महत्व। ये अमावस्या हर साल आती है। एक अमावस्या आती है जब 12 साल बाद कुंभ आता है, और कुंभ में अगर अमावस्या आ जाए तो ये अमावस्या अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष होती है। इसके बाद आती है महाकुंभ। जब 12 कुंभ निकल जाते हैं और 144 साल के समय के बाद अगर महाकुंभ में अमावस्या आ जाए, वो अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष होती है। इस दिन स्नान दान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप मात्र एक छोटा सा उपाय करके अपने जीवन के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आप मात्र एक छोटा सा उपाय करके रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। आप एक छोटे से उपाय से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने एक दीपक इस विशेष जगह पर इस दिन प्रज्वलित कर लिया तो आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी।
आपके जीवन पर हमेशा, आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। आपके पितर खुश होकर जाएंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। अगर आप कुंभ में स्नान करने नहीं जा सकते तो भी आप मात्र एक छोटा सा उपाय करके अपने घर में ही अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आप कुंभ के मेले का, पूर्ण महाकुंभ का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो के 3 विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। आज के जो उपाय है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष है। पूज्य गुरुजी ने अभी की शिव महापुराण की कथा में बताए हैं। अगर आपने एक भी उपाय कर लिया तो आपकी 7 पीढ़ियां तरने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको इस मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय बताने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके घर परिवार, आपके जीवन के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए ये उपाय चमत्कारी सिद्ध होने वाले हैं। अगर आपने एक बार इन उपायों को कर लिया तो आपको अपने जीवन में कभी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप सबको पता है कि 144 साल बाद महाकुंभ का पर्व है, जिसमें मौनी अमावस्या आई है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। इस दिन आपको आज का ये महत्वपूर्ण और विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण और विशेष उपायों के बारे में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। पहला उपाय है दीपदान का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन आपके पितरों के निमित्त जब आप कुछ भी करते हैं, तब अमावस्या के दिन अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको इसका पूर्ण फल मिलता है। आपके पितर खुश होते हैं, आपको भर भर के आशीर्वाद देकर जाते हैं। और जब महाकुंभ में मौनी अमावस्या आ जाए तब तो कहना ही क्या है, ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर आप 29 जनवरी बुधवार के दिन, मौनी अमावस्या के दिन ये विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं, आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे, देव प्रसन्न होंगे और आपके घर में इतना धन आएगा, इतना धन आएगा कि मात्र एक उपाय को करने से आपके घर में धन तो आएगा ही आएगा। आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग, बीमारी, कलह क्लेश, हर प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक दीपक। दीपक आपको कौन सा लेना है? मिट्टी का दीपक लेना है। इस दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है। बाती कौन सी लगानी है? तो आपको लगानी है रुई की बाती। रुई की बाती लगाने के बाद इस दीपक में आपको डालना क्या है? इस दीपक में आपको डालना है गाय माता का देसी घी। ध्यान रखना, तिल या सरसों का तेल आपको इस दीपक में बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, देवों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ध्यान से समझकर इस उपाय को करना, तभी आपको ये उपाय पूर्ण फल देगा। इसी के साथ आपको लेना है एक चुटकी काला तिल। एक दीपक जो आपने तैयार किया है गाय माता का घी डालकर, एक चुटकी काला तिल, इन सब को लेकर आपको जाना है। कहाँ जाना है? आप किसी भी तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकते, बहुत दूर है, तो कोई बात नहीं, आपको अपने घर के आसपास नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी जो भी है वहां पर जाना है। देखिए, अमावस्या के दिन पूरे दिन में पितृ जो आपके होते हैं वो शाम के समय कुएं, तालाब, बावड़ियों के पास, नदियों के पास जरूर आते हैं। तो आपको शाम के प्रदोष काल के समय इस उपाय को करना है। और आपके घर का कोई भी सदस्य, बड़ी माताएं, बुजुर्ग माताएं, बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। आपके घर का कोई भी एक सदस्य इस उपाय को कर सकता है। ध्यान रखना, सभी सदस्यों को आपको इस उपाय को नहीं करना है, मात्र आपके घर का एक सदस्य ही इस उपाय को करेगा। सारी चीज़ों को लेकर आपके घर के आसपास जहाँ भी कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब है वहाँ पर जाएं। दक्षिणी दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने देवताओं का स्मरण करते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे मेरे पितर, मेरे जितने भी पितर हैं, जो भी पितर हैं, मुझे याद है या नहीं है, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मैंने आपके निमित्त कोई भी उपाय, कोई भी अनुष्ठान किया या नहीं किया, फिर भी आप मुझे क्षमा करें। आपके प्रति मैं आज जो ये दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसका मुझे पूर्ण फल मिले। आप मेरी सारी गलतियों को माफ करके मुझे आशीर्वाद दें, ताकि हमारा परिवार, आपका परिवार हमेशा खुश रहे। इस परिवार से गरीबी, बीमारी, दुख, दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए। और हमारा व्यापार जो रुका पड़ा है, जो बंद पड़ा है, जो कर्ज चढ़ता जा रहा है, उसे आप दूर करें। और व्यापार में जो मंदी आई है उसके दूर करें। आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना से आप इस उपाय करना चाहते हैं, अपने पितरों से प्रार्थना करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए आपको इस उपाय को करना है। ये दीपक आपको दक्षिणी दिशा की तरफ मुख करके आपको जला देना है।
क्योंकि आपके पितर जो होते हैं वो अमावस्या के दिन दक्षिणी दिशा की तरफ से आते हैं, इसलिए आपको इस दीपक का मुख दक्षिणी दिशा की तरफ करना है। महादेव का स्मरण करके दीपक को प्रज्वलित करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मात्र आपको मनी अमावस्या के दिन किसी भी नदी, कुएं, तालाब, बावड़ी के पास एक दीपक प्रज्वलित करना है और आपके पितर आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे। और ये दीपक प्रज्वलित करने से आपको महाकुंभ में स्नान दान का विशेष फल मिलने वाला है, दीपदान का फल। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से कर्ज दूर हो, बीमारियां दूर हो, कलह क्लेश दूर हो, आपके जीवन में जितने भी परेशानी है वो दूर हो, तो आपको लेना है नारियल। चोटी वाला नारियल नहीं लेना है, उसके अंदर जो गठ होता है वो लेना है, उसे थोड़ा सा ऊपर से काट देना है। इसमें आपको 1 चम्मच काला तिल डालना है, 1 चम्मच आपको सफ़ेद तिल डालना है और बाकी आपको इसे बेसन के लड्डू से भर देना है। भरने के बाद इसे आपको लेकर जाना है पिंपल वृक्ष के पेड़ के पास और पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में आपको रख देना है, या फिर पिंपल वृक्ष के पेड़ के आसपास जहाँ भी चींटियाँ हैं वहाँ आपको इसे दबा देना है। आपको दबाना है, महादेव से प्रार्थना करनी है, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, आपको देवताओं से प्रार्थना करनी है। आपके जीवन में जो भी दुख है, दरिद्रता है, कष्ट है, उसे दूर करने के लिए, व्यापार, कारोबार और धन को बढ़ाने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। अगर आपने इतना मौनी अमावस्या के दिन कर लिया तो आपके जीवन में कभी दुख, दरिद्रता, संकट नहीं आएगा। सारे संकट से आपको ये छोटा सा उपाय उभारने वाला है। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे विशेष और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। मौनी अमावस्या का दिन बहुत बड़ा और विशेष होता है। इस दिन पिंपल वृक्ष की पूजा करने का बहुत ही विशेष महत्व है। अगर आपको भी अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही, आप बहुत समय से परेशान हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के पात्र में जल भरना है, 1 चुटकी हल्दी आपको इस लोटे में डालना है, 1 लंबी बाती का घी का दीपक तैयार करना है और आपको जाना है पिंपल वृक्ष के नीचे। दक्षिणी दिशा की तरफ मुख करना है। दक्षिणी दिशा की तरफ मुख करके इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, महादेव का स्मरण करते, अपनी मनोकामना करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप अपने साथ जो 1 चुटकी हल्दी डालकर 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए, उसे पिपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में डाल देना है। अपनी मनोकामना फिर से करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते, पिंपलेश्वर महादेव का स्मरण करते मात्र आपको ये छोटा सा उपाय करना है। अगर आपने एक बार इस उपाय को कर लिया तो आप सालों साल राज करने वाले हैं। आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएगी और आप पर हमेशा आपके पितरों का और देवताओं का, महादेव का आशीर्वाद बना रहेगा। आज के उपाय विशेष महत्वपूर्ण है, छोटे से उपाय, ज़्यादा समय जाने वाला नहीं है। थोड़ा सा समय अगर आप इस उपाय को करने के लिए निकालते हैं तो आप अपने पूरे जीवन में खुश रहने वाले हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।